अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, आई होप आपको एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्लक्स भी पता चल गया होगा। सिंपल आप याद रखें कि फ्लक्स क्या है कि इट टेल्स अबाउट अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अमाउंट बताएगा। ठीक है, कि पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल टू E वेक्टर डॉट S वेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिस इज एरिया। ठीक, अब आपसे कहा जाए व्हाट इज यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ चीजें कर लो छोटी छोटी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो सकती है, इसकी यूनिट क्या होगी। देखो अगर आपको याद आ रहा हो, F बराबर आप जानते हो क्यू ही होता है, E बराबर क्या लिख सकते हो, F डिवाइड बाई क्यू मतलब न्यूटन पर कूलॉम। ठीक, तो यहाँ पे इसकी यूनिट आप क्या लिख सकते हो, फ्लक्स की यूनिट आप लिख सकते हो न्यूटन पर कूलॉम, और इस एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। और एक बात और याद रखना कि इसकी SI यूनिट एक और होती है जिसका नाम होता है वेबर। ठीक है, दूसरी बात एक और, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये, स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी। एक आपको एक और बात बता देते हैं, देखो ध्यान से, ये क्या है कि डॉट प्रोडक्ट है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कौन सी क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है तो तीसरी वाली क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर। तो इसी तरह से यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट बता रहा है कि ये क्या होती है, स्केलर। ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हो सिंपल, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, छोटी सी बात देख दो अच्छे से। केस फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, चलो देखो ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है हमारी कैसी है, यूनिफॉर्म। मैंने क्या करा कि ये एक एरिया ले लिया। ठीक है, इस एरिया का क्या है, इस जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, S। तो ये फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं, अभी मैंने बताया किसी भी सरफेस पे, देखो ये 2D में है इसलिए आप समझो इस चीज को। अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो इसके नॉर्मल जो वेक्टर होगा दैट इज एरिया वेक्टर, मतलब आप क्या कह सकते हो, S वेक्टर। समझो मेरी बात, ये जैसे मेरा हैंड है, ठीक है, ये हाथ देखो आप अच्छे से, और फील्ड लाइंस ये पास हो रही है, ये फील्ड लाइंस आ रही है, ये क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। आपसे कहा जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, देखो मैंने क्या कहा, हाउ मच फील्ड। तो हाउ मच फील्ड मतलब किसकी बात हो रही है, फ्लक्स की। तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है ना, तो एक तो आप क्या करोगे, फील्ड लाइंस जो आ रही है, और दूसरा इसका एरिया। ठीक है ना, जो इसका एरिया, इसका प्रोडक्ट क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अच्छे से देखो, तो ई वेक्टर अगर आप देख पा रहे हो, ई डॉट एस वेक्टर मतलब फाई बराबर आप क्या लिख सकते हो, ई एस कॉस थीटा। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, अगर आपसे कहा जाए थीटा की वैल्यू कितनी है तो आप क्या कह दोगे, 0। कैसे भाई, ये जो फील्ड लाइंस है, देखो ध्यान से, फील्ड लाइंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ये है ना। ठीक है, और मतलब यहां से पास हो रही है ना, हम इस वाले एरिया से देखेंगे यहां से कितनी पास हो रही है। तो अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो नॉर्मल टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर ये हो गया, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी कितनी किधर होगी, इसी सरफेस के नॉर्मल। मतलब ये दोनों किस एंगल पे, दो वेक्टर अगर पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल है, उनके बीच का एंगल क्या लेते हैं, 0। तो थीटा इक्वल टू क्या ले लोगे आप, थीटा इक्वल टू आप ले लोगे 0। तो ध्यान से देखो, फाई की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, ई एस। ये केस फर्स्ट निकाला आपने किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसमें एक और बात है कि अब मान लो ये हाथ है और ये फील्ड लाइंस आ रही है, ध्यान से देखो फील्ड लाइंस आ रही है, ये नॉर्मल था। ठीक है ना, अब क्या कहो कि फील्ड लाइंस तो आ रही है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आ रही है, अब मैं इसके एंगल को चेंज कर दूं, किसी भी मतलब क्या करूं कि एंगल को चेंज कर दूं। दूसरा केस देखो क्या हो सकता है, मान लो फॉर एग्जांपल ये फील्ड लाइंस हमारी यूनिफॉर्म है, ये फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक है, ये ई। तो मैं कुछ इस तरह की बात कह रहा हूं कि अब की बार जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं हाथ ऐसे रखूं तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे रखूं नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे रखूं नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे रखूं नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब सरफेस के नॉर्मल जो भी वेक्टर होता है वो कौन सा होगा, एरिया वेक्टर। सरफेस के नॉर्मल वाला जो होगा वेक्टर वो क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एरिया वेक्टर। तो आप बता दोगे सर सरफेस टू द नॉर्मल,
ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो सरफेस का नॉर्मल ये हो जाएगा और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, इनके बीच का एंगल कितना ले लोगे आप, थीटा। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसकी वैल्यू लिखो आप, तो आप सिंपल लिख सकते हो क्या, फार्मूला लगा दोगे फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ये आपका दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, ये पहले नोट कर लो आप अच्छे से। देखो अब अपना नया टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है किस कब, जब हमारी फील्ड लाइंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखो, मान लो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको कि नॉन यूनिफॉर्म है ये। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखो, क्या ये डायरेक्शन इनकी सबकी सेम है, और क्या मैग्नीट्यूड सेम, हर पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो क्या मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, नहीं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है फाइनली। तो हमने क्या करा कि एक एरिया ले लिया, एक आर्बिट्रेरी एरिया ले लिया, ये फॉर एग्जाम्पल ये एरिया ले लिया। अब हमें इसके लिए बात करनी है फ्लक्स की। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो एक तो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेरिएबल है, ठीक है ना। अब क्या है, ये वेरिएबल है, जब भी वेरिएबल टर्म्स आ जाते हैं जहां पे वेरी कर रहा होता है, कांस्टेंट चीजें नहीं होती, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में चीजें शो करते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो हमने क्या करा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि मान लो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसको हम मानेंगे कि ये दैट इज कॉल्ड ई वेक्टर, इस तरह से। और हमने क्या करा कि एक एरिया ले लिया, छोटा सा एक एरिया, मान लो इस तरह से ले लें, कुछ एंगल भी शो हो जाए, ये एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया ये, और इस एरिया की जो वैल्यू है वो हमने ले ली डी एस। ठीक है ना, बहुत स्मॉल एरिया है ये। और अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू लिखूं इसके लिए, ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब मैं फ्लक्स की जैसे बात कर रहा हूं इसके लिए, तो अगर मैं कहूं कि सबसे पहले बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इस छोटे से एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस, तो नॉर्मल टू द सरफेस आप कैसे दिखाओगे, कुछ इस तरह से, डी एस वेक्टर, ये एंगल आप मान लोगे थीटा। तो फ्लक्स की वैल्यू आप शो कर सकते हो फाई इज इक्वल टू कैसे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो आप याद रखें वैल्यू फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद कुछ केसेस हैं, पहले इसको अच्छे से नोट कर लो।